गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी आर लर्निंग अबाउट सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में हम समझेंगे। यू हैव ऑलरेडी लर्न देयर थिंग्स अराउंड अस आर आइदर लिविंग और नॉन लिविंग। तो हमने देखा है कि हमारे आसपास लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। फर्दर यू मे रिकॉल दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरी आउट सर्टेन बेसिक फंक्शन। सब भी जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बेसिक फंक्शन तो होते हैं। कैन यू लिस्ट दिस फंक्शन? क्या आप फंक्शन के बारे में लिख सकते हो? सो देर आर सो मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ living organism and their functions are different. So different sets of organ perform the various functions you have listed. In this chapter you shall learn about the basic structural unit of an organ which is the cell. तो ये लेसन में हमको सेल के बारे में सीखना है। सेल्स में भी कंपेयर्ड टू ब्रिक्स। सेल को ब्रिक के साथ भी कंपेयर किया जा सकता है। ब्रिक्स आर असेंबल्ड टू मेक अ बिल्डिंग। सो ब्रिक से ईंटों से जैसे पूरी एक बिल्डिंग बनती है, ईंटों से जैसे पूरी एक बिल्डिंग खड़ी होती है, ऐसे ही सेल से हमारा पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर असेंबल होता है। सिमिलरली सो सेल्स आर असेंबल्ड टू मेक द बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो या नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो, ये सब किससे बनते हैं? सेल से बनते हैं। सो नाउ वी आर लर्निंग अबाउट डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल की खोज कैसे हुई? सो रॉबर्ट हुक हु इज अ साइंटिस्ट। तो रॉबर्ट हुक करके एक साइंटिस्ट थे। इन 1665 ऑब्जर्व स्लाइसिस ऑफ कॉर्क अंडर अ सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस। सो कॉर्क मतलब जो बूच होता है, जो ढक्कन के रबर का जो बूच होता है, इट इज़ कॉल्ड कॉर्क। रॉबर्ट हुक इन 1665 ऑब्जर्व स्लाइसिस ऑफ कॉर्क अंडर अ सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस। सो कॉर्क को रॉबर्ट हुक ने मैग्नीफाइंग डिवाइस से ऑब्जर्व किया। कॉर्क इज अ पार्ट ऑफ द बार्क ऑफ अ ट्री। ये कॉर्क किससे लिया था? सो कॉर्क इज अ पार्ट ऑफ द बार्क ऑफ द ट्री। ट्री की जो छाल होती है, बार्क मतलब उसकी छाल। सो कॉर्क इज अ पार्ट ऑफ द बार्क ऑफ अ ट्री। ट्री की छाल में से उन्होंने कॉर्क लिया था। ही टुक थिन स्लाइसिस ऑफ कॉर्क। तो कॉर्क की एक छोटी सी पतली स्लाइस इन्होंने ली एंड ऑब्जर्व दैम अंडर अ माइक्रोस्कोप। और माइक्रोस्कोप के अंदर इन्होंने ऑब्जर्व किया। ही नोटिस्ड पार्टीशंस बॉक्सेस और कंपार्टमेंट इन द कॉर्क स्लाइस। तो इन्होंने क्या देखा? सो ही नोटिस्ड पार्टीशनड बॉक्सेस और कंपार्टमेंट इन द कॉर्क स्लाइस। कॉर्क स्लाइस में इन्होंने पार्टीशन बॉक्सेस मतलब बहुत सारे ऐसे पार्टीशन वाले होल दिखने वाले ऐसे बॉक्सेस इन्होंने देखे हैं। लाइक अ बी हाइव, मतलब मधुपूड़ा जो होता है, बी हाइव जो होता है उसके अंदर जैसे बॉक्सेस है, ऐसे इन्होंने अंदर देखे। Then these boxes appeared like a honeycomb. ये बॉक्सेस कैसे लगे? इनको हनीकॉम के जैसे लगे। He also noticed that one box was separated from the other by a wall or partition. इन्होंने ये भी नोटिस किया कि एक बॉक्स जो है, one box was separated from the other by a wall or a partition. एक बॉक्स दूसरे बॉक्स से कोई वॉल या पार्टीशन से डिवाइड होता था, अलग होता था। हुक क्वाइंड द टर्म सेल फॉर ईच बॉक्स। हुक ने हर एक बॉक्स को क्या नाम दिया? सेल। सो हुक क्वाइंड द टर्म सेल फॉर ईच बॉक्स। हुक ने हर एक बॉक्स के लिए सेल ऐसा नाम दिया। वॉट हुक ऑब्जर्व एज बॉक्सेस और सेल इन द कॉर्क वर एक्चुअली डेड सेल्स। तो हुक ने जितने भी ये सेल देखे थे, दे वर एक्चुअली डेड सेल। तो ये जितने भी थे सब डेड सेल थे। So cells of living organisms could be observed only after the discovery of improved microscopes. Cells of living organisms, तो living organisms के जो सेल होते हैं, they observed only after a discovery of improved microscope. Improved microscope की खोज के बाद ही living organism के सेल देखे गए। Very little was known about the cell for the next 150 years after Robert Hooke's observation. So very little was known, मतलब बाकी के सेल के बारे में कब जानकारी मिली? नेक्स्ट 150 ईयर्स आफ्टर रॉबर्ट हुक्स ऑब्जर्वेशन। रॉबर्ट हुक ने जो ऑब्जर्वेशन किया था उसके 150 साल 150 ईयर्स के बाद में मालूम पड़ा भी कैसा लिटल ऑब्जर्वेशन। टुडे वी नो अ लॉट अबाउट सेल स्ट्रक्चर। टुडे वी नो अ लॉट अबाउट सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन बिकॉज ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप हैविंग हाई मैग्नीफिकेशन। सो हाई मैग्नीफिकेशन की वजह से आज हम बहुत सारे सेल स्ट्रक्चर और उसके बारे में, उसके फंक्शन के बारे में हम जानकारी पा सकते हैं। बिकॉज ऑफ हाई मैग्नीफिकेशन, बहुत ही छोटी चीज़ को बहुत बड़े देख सकते हैं, पहले इतना हम नहीं देख सकते हैं। सो द सेल के बारे में हम थोड़ा समझेंगे।
बोथ ब्रिक्स इन अ बिल्डिंग, तो दीवारों में या बिल्डिंगों में जो ब्रिक्स यूज होती है, एंड सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, और लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो सेल यूज होते हैं, दे आर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। ये दोनों जैसे ह्यूमन और एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका बेसिक यूनिट क्या है, सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट। द बिल्डिंग्स दो बिल्ड अ सिमिलर ब्रिक्स हैव डिफरेंट डिजाइन, एक ही तरह की ब्रिक से बहुत डिफरेंट डिजाइनें बनती है, शेप्स बनते हैं, साइज बनते हैं, ऐसे ही इन द लिविंग वर्ल्ड ऑर्गेनिज्म डिफर फ्रॉम वन अनदर बट ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स। सो ऐसे लिविंग वर्ल्ड भी डिफरेंट है, सब बनते हैं सेल से, पर सेल्स की जो डिफरेंट तरह की उसकी पोजीशनिंग होती है, इसी वजह से इन लिविंग वर्ल्ड ऑर्गेनिज्म डिफर फ्रॉम वन अनदर मतलब एक दूसरे से डिफर होते हैं, ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स, ये सब सेल से बनते हैं। सो सेल्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर्स अनलाइक नॉन लिविंग ब्रिक्स। सो नॉन लिविंग ब्रिक्स से ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, इसके बारे में डिटेल में हम टुमारो सीखेंगे। सो ऐसे दो फिगर आप देख सकते हो यहाँ पे, ब्रिक वॉल एंड सेकंड इज ऑनियन पील। सो दीवारों की जैसे सिचुएशन आप देख रहे हो एज इट इज़, ऑनियन के अंदर भी ऐसे छोटे छोटे पार्ट होते हैं, दे आर सेल्स ऑफ द ऑनियन। ऐसे ह्यूमन में भी और एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं स्मॉल, दे आर कॉल्ड सेल। सो इसके बारे में हम टुमारो लर्न करेंगे। थैंक यू।